नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिग्विजय सिंह के पेट में बहुत जोरों का मरोड़ा फिर से उठा है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के लिए सरकार सपोर्ट करे, चलो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के जरिए अगर नफरत फैलाई जाए और दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान किया जाए तो ये चीजें बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और दिग्विजय सिंह अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन तो इनके 2 कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा है कि साहब, कपड़े उतरवाना, किसी की धार्मिक पहचान पूछना, ये आतंकवाद है। और इन्होंने सीधे पहलगाम की घटना से इस घटना को जोड़ दिया जो मुजफ्फरनगर में पंडित वैष्णो ढाबे पर हुई है, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी क्या है उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन एसटी हसन सीधे इस तरह की घटनाओं को पहलगाम की घटना से जोड़ते हैं कि वहां आतंकवादियों ने यदि हिंदुओं की पेंटें उतरवाई, उनकी पहचान की और गोली मारी, तो ये उसी तरीके से एक तरह का आतंकवाद है। ये पहली बार नहीं है जब ये सेकुलर ब्रिगेड और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इस देश में, उनके पेट में इतना जबरदस्त दर्द उठा है। भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के भी, उसके भव्य आयोजन को लेकर के भी, उसमें जो उद्योगपति, अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां और बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, अभिनेत्रा, अभिनेत्री, ये सब जब शामिल हुए थे और संघ प्रमुख से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, उसको लेकर के भी इस देश में एक बवाल करने की कोशिश की गई थी, बड़े सवाल खड़े किए गए थे। उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम बता करके इस सेकुलर ब्रिगेड इंडी अलायंस के घटक दलों ने निमंत्रण पत्र दिए जाने के बावजूद उस आयोजन से दूरी बना ली थी। जब महाकुंभ हुआ तब भी ये जो पूरी सेकुलर ब्रिगेड है, अखिलेश यादव को छोड़ करके, क्योंकि अखिलेश यादव को 2027 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है और उन्हें लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें मिली थी वो केवल मुस्लिम और यादवों की वजह से नहीं मिली थी, उसमें और वर्गों का भी उनको सपोर्ट मिला था। ये अलग बात है कि वो 37 सीटें इनको कैसे मिली और 6 सीटें कांग्रेस को किस तरीके से मिली, और कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से ये हिंदुओं को बांटने में कामयाब हो गए। दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है कि साहब नफरत फैलाई जा रही है, एसटी हसन का जो बयान आया है कि ये एक तरीके से आतंकवाद है, पहलगाम की घटना की तरह है कि आप किसी की पैंट उतरवाएं, उसकी पहचान करें, तो इसको हम आतंकवाद ही मानेंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने इन दोनों को जवाब दिया है और ठीक तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व जैसी बैठक में हिस्सा लेते हैं। चेन्नई में कहा जाता है कि सनातन का उन्मूलन किया जाने की जरूरत है और उसका समय आ गया है। दिग्गी राजा अपनी जबान से जाकिर नाइक को शांति दूत बता चुके हैं। ये ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह चुके हैं। ये हाफिज सईद को हाफिज साहब कह चुके हैं
और इन्हें कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दिखाई देती है और नफरत दिखाई देती है। और उन्होंने एसटी हसन से भी एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो अपनी पहचान छुपा करके व्यापार और कारोबार करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सनातन आयोजनों के समय, उत्सवों के समय। और कौन नहीं जानता है कि अगर आज बघरा आश्रम के जो स्वामी यशवीर महाराज हैं, उनके नेतृत्व में जो करीब 5,000 वॉलंटियर हैं, वो पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर जाकर के पैमाइश क्यों कर रहे हैं, जांच पड़ताल क्यों कर रहे हैं कि ये जो ढाबे, पंडित जी विष्णु ढाबा, सनातन ढाबा और हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबे जो खोल करके बैठे जाते हैं, उनकी एक्चुअल पहचान क्या है। ये पिछले साल भी योगी आदित्यनाथ सरकार के एक आदेश के बाद मामला गरमाया था और ये कोर्ट तक पहुंच गया था। और इस पर इसी सेकुलर ब्रिगेड ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए थे। इस पर भी आएंगे कि ये बार बार इन चीजों को तूल क्यों देते हैं, मीडिया इसको गुंडई क्यों कहने लगता है, और पूरा ये इंडी कुनबा, इसमें उबाल क्यों आ जाता है। एक बहुत बड़ी और विकट समस्या सामने आई थी और अभी भी उसके वीडियो आते हैं, अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। ढाबों पर अक्सर जो मुस्लिम काम करते हैं वो थूकते हुए दिखाई देते हैं। जो चपाती बनाते हैं, नान बनाते हैं, दूसरा खाना बनाते हैं, यहाँ तक के चाय में, यहाँ तक के दूध में और दूसरी चीजों में भी। और मेरठ में तो कचहरी के पास मूत्र मिलाते हुए भी एक ऐसा मुस्लिम कारोबारी, दुकानदार, ठेली लगाने वाला देखा गया। तो ऐसे में अगर एहतियातन सनातन धर्म से संबंधित संगठन या आश्रम के लोग पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग को अगर किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीजें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए अगर पहचान कर रहे हैं और उन लोगों से ये कह रहे हैं कि आप ये फ्रॉड गर्दी मत करिए, देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबों के नाम मत लिखिए, किसी हिंदू के नाम पर या सनातन पहचान के नाम पर आप इस तरह की फ्रॉड गर्दी करके दुकानदारी मत करिए, व्यापार कारोबार मत करिए, तो इसमें गलत क्या है। और ये जो घटना हुई थी ये क्यों हुई थी, क्योंकि पंडित जी वैष्णो ढाबा जो मुजफ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून जो कांवड़ मार्ग है उस पर स्थित है, वहां पर जब ये वॉलंटियर गए और 2 क्यूआर कोड वहां लगे हुए थे ढाबे पर, जब उन्होंने क्यूआर कोड को स्कैन किया तो एक पर नाम आया अनीता देवी का और दूसरे पर नाम आया सनव्वर का। एक हिंदू और एक मुस्लिम का नाम आते ही उनके कान खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि भाई आपने ढाबे का नाम तो पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्यूआर कोड एक मुस्लिम के नाम का है और एक हिंदू के नाम का है, ये मसला क्या है। तो इस पर जो है तहकीकात शुरू हुई। पता लगा कि भोला की झाल जो मेरठ में है वहां की रहने वाली एक दीक्षा शर्मा का ये होटल है, ये जगह है, और उसने एग्रीमेंट कर दिया खतौली के रहने वाले सनव्वर के नाम, एक मुस्लिम के नाम। अब वहां पर इनके बेटे जुबेर और आदिल, इसके अलावा कुछ दूसरे कर्मचारी, वो वहां काम करते हैं। लेकिन नाम क्या रखा हुआ है ढाबे का, पंडित जी वैष्णो ढाबा। तो ये जो सनातन धर्मी है, जो कांवड़िए है, उनकी आंखों में धूल झोंकने की एक कार्रवाई है
और कुछ नहीं है। और ये सवाल जब खड़ा किया गया और जब वहाँ विवाद हुआ, तो आरोप ये लगाया गया कि साहब ये जो वॉलंटियर गए थे बगरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज जी के, उन्होंने एक कर्मचारी की पहचान करने के लिए उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की। इस पर वहाँ पर एक हंगामा हुआ, एक सीन क्रिएट हुआ, कुछ वीडियो बनाए गए, उनको सोशल मीडिया पर जारी भी किया गया। इसके बाद एक घटना और हुई। इस ढाबे के जो मैनेजर हैं, धर्मेंद्र भारद्वाज, वो नई मंडी कोतवाली पहुंचे, इन लोगों के साथ पहुंचे जिनके साथ वहां पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने पैंट उतारने की कोशिश की। और धर्मेंद्र भारद्वाज का ये कहना था प्रभारी निरीक्षक से कि जो सनव्वर हैं और उनके बेटे हैं, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन रात को उन्होंने मुझे बंधक बनाया, मेरे साथ मारपीट की और ये आरोप लगाए कि तुमने ही बगरा के आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज और उनके वॉलंटियर्स को ये जानकारी दी और इस ढाबे की जो असली पहचान है वो उजागर की। यानी मालिक ने, उनके बेटों ने और कर्मचारियों ने इसी ढाबे के मैनेजर जो हिंदू हैं, धर्मेंद्र भारद्वाज, उनके साथ मारपीट की कि तुमने ये भेद खोला है जो दबी छिपी बात थी। तो इनके चारों के खिलाफ, सनव्वर, उनके दोनों बेटों के खिलाफ और जिसके नाम ये पूरी जगह है, होटल है, दीक्षा शर्मा, इन चारों के नाम और एक अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज की गई। जिन पर मारपीट का आरोप है या पैंट उतरवाने का आरोप है, उनको भी पुलिस ने नोटिस इशू किया पूछताछ के लिए और जिनमें ये स्वामी यशवीर महाराज भी शामिल हैं, इनको भी पूछताछ के लिए नोटिस इशू किया गया। अब इस पूरी घटना को जिस तरीके से मीडिया में तूल दिया गया और इस पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई और गुंडई जैसे शब्दों का भी कुछ मीडिया चैनलों ने, आज तक समेत कुछ मीडिया चैनलों ने इन शब्दों का प्रयोग किया। क्या इसको आप गुंडई कहेंगे? और अगर एहतियातन इस तरह के अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है, जो नाम बदल करके पिछले साल भी कारोबार कर रहे थे, इस साल भी कारोबार कर रहे हैं और जो खाने में कुछ भी मिला दे रहे हैं, इससे अगर कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और पिछले साल भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, एक आदेश निकाला था कि पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग में जितनी दुकानें हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने ढाबे हैं, चाय की दुकानें हैं, उन सबके मालिकों को अपना नाम लिख करके शो करना पड़ेगा ताकि जो कांवड़िए आ रहे हैं वो तय कर सकें कि उनको उन चाय के ढाबों पर या खाने के जो भी ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन पर भोजन करना है, चाय पीनी है, अल्पाहार या पूर्ण आहार लेना है कि नहीं लेना है। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन जो इस तरह की चीजों पर सियासत करते रहे हैं, उनके पेट में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। मैं एक और प्रकरण का उल्लेख कर दूं। अभी हाल में अखिलेश यादव ने एक मामले को बहुत तूल दिया और ये मामला था इटावा जिले का। इटावा मुख्यालय से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, दादरपुर। वहां पर एक कथा का आयोजन किया गया था और ये पिछले सप्ताह की ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात है नहीं। वहां कथा का आयोजन करने वाले कथावाचक मुकुटमणि करके थे, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी। वो यादव हैं, कानपुर जिले के रहने वाले हैं
उन्होंने वृंदावन का पता दिया हुआ है अपने पोस्टर में कि वृंदावन धाम से रिलेटेड हैं वो। उन्होंने अपना नाम भी आचार्य पंडित मुकुटमणि महाराज जी लिखा हुआ है। उनके पास से 2 आधार कार्ड बरामद हुए, जिसमें एक पर उनका उपनाम यादव है, दूसरे पर अग्निहोत्री लिखा हुआ है। सवाल ये है कि ये पहचान क्यों छिपाई गई? और उस पर एक और आरोप लगा कि जो यजमान थे इस पूरे कथावाचन समारोह के आयोजन के, पति पत्नी ने जब उनको रात्रि भोज के लिए, शाम के भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने महिला को छूने की कोशिश की और इस पर वहां बवाल हुआ। तब लोगों ने पैमाइश की और पता लगा कि वो यादव जी हैं जो कथावाचन कर रहे हैं। चलिए, यादव जी हैं या कोई और है, अगर आप विद्वान हैं, आपको ज्ञान है, आप कथावाचन करते रहे हैं, इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। गैर ब्राह्मण बहुत सारे लोग कथावाचन करते हैं, इस तरह के आयोजन करते हैं, किसको आपत्ति हो सकती है? लेकिन आप अपनी पहचान क्यों छिपा रहे थे? आपने महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश क्यों की? आपने ये क्यों कहा कि जब तक मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, आप हमारी सेवा करते रहिए? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन असली कहानी इससे आगे शुरू होती है। जैसे ही अखिलेश यादव को ये पता लगा कि ये यादव हैं, उन्होंने इसे जातीय रंग देने की पूरी कोशिश की। इन लोगों को लखनऊ बुलाया, इनका मान-सम्मान किया, इनको शॉल दिया गया, इनको बुके दी गई और एक लंबी-चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ब्राह्मण बनाम यादव बनाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये मुकुटमणि और संत सिंह यादव दोनों को, और एक और इनके सहयोगी थे, उन तीनों को बुला करके जो है वहां पर सम्मानित किया। ये जो दादरपुर गांव में बता रहा हूं जहां पर यह कथावाचन हो रहा था, इसमें 103 घर ब्राह्मणों के हैं। यहाँ ठाकुर भी हैं, यहाँ दलित भी हैं, और कलश यात्रा के समय भी और भोजन के समय भी महिलाओं का ये कहना है कि इन्होंने छेड़छाड़ करने की, छूने की कोशिश की थी। ऐसी चीजों पर आप जातीय तनाव बढ़ाएंगे, जातीय ध्रुवीकरण करेंगे। और अभी तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 19-20 महीने का समय है। जनवरी फरवरी 2027 में होगा, अभी हम जुलाई 2025 में हैं। तो 5-6 महीने इस वर्ष के, 12 महीने अगले साल के 2026 के, तो ये 18-19 महीने अभी हैं, 20 महीने अभी हैं। 20 महीने पहले से ही आपने तमाम वो काम शुरू कर दिए कि जिससे जातीय ध्रुवीकरण कर सकें और एक विभाजन करके और आप एक निर्णायक वोट हासिल कर सकें। इनको पता है कि मुस्लिम साथ में है, यादव थोड़ा बहुत छिटकने का अगर थोड़ा इनको शक शुबा होगा तो यादवों या कथावाचकों को बुला करके उनका जिस तरह सम्मान किया और यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाने की जिस तरीके से कोशिश की, मीडिया के जरिए भी, बयानबाजी के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इससे सवाल खड़ा नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा के समय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे कोई आरएसएस का कोई हाथ होगा या बीजेपी की कोई सोच होगी या राज्य सरकार के इशारे पर यह काम किया गया होगा, लेकिन अगर हम मान भी लें तो जिस तरह से भगवान राम का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, और जिस तरीके से वहां पर सनातनियों का एक रेला लगा हुआ है, रोजाना लाखों लोग अयोध्या पहुंचते हैं, काशी पहुंचते हैं, जिस तरीके से 60 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए गंगा मैया में पहुंचे, ये घटनाएं जो हैं
इन लोगों को परेशान करती हैं। और ये जातीय जहर बो करके ही लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक बड़ा अंतर करने की कोशिश की थी। वो बीज फिर से इन्होंने बोने की कोशिश कर रखी है। तो जो कांवड़ यात्रा के ज़रिए अब ये एक मुहिम आप कह लीजिए या इनको एक जवाब कह लीजिए कि आप अगर जाति-जाति खेलने की कोशिश करेंगे, तो हम सनातनियों, कांवड़ियों और हिंदुओं को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचे, उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिशें जो हैं वो सफल ना होने पाएं, इसके लिए प्रयास करेंगे ही करेंगे। आपको जितना वितंडा करना है, जितना बवाल करना है, जितनी आवाजें उठानी हैं, आप उठाइए और इसका जवाब जो है वो समय आने पर जो कोटि-कोटि सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो इसका जवाब दे देंगे और इनकी इस बहाने एक पहचान भी क्लियर हो रही है। दिग्विजय सिंह, एसटी हसन और इधर वो चंद्रशेखर उर्फ रावण, ये सब जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं और जिस तरह उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव भी होने हैं विधानसभा चुनाव से पहले। तो पंचायत चुनाव से पहले महाराजगंज में जो बड़ी खेप बरामद हुई है राइफल्स की, बंदूकों की और एमुनेशन की, ये सब चीज़ें भी बताती हैं कि ये लोग किस तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वो जो योगी आदित्यनाथ ने अभी फिर से दोहराया है उस चीज़ को कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।